विज्ञान को। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड एप्पल मफिन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कस्टर्ड एप्पल जिसे हम शरीफा या सीताफल भी कहते हैं, अभी इसका सीजन भी चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके साथ कोई रेसिपी बनाई जाए। So here I am with my very tasty and very healthy muffins recipe. So now let's get started. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीताफल के पल्प को आसानी से कैसे निकाला जाए। आप भी सोच रहे होंगे ना कि सीताफल का पल्प निकालना ही बहुत टाइम टेकिंग है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से इसके पल्प को निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है और फिर एक स्पून की हेल्प से सीताफल से सारे पल्प स्कूप आउट कर रही हूँ। तो अभी मैंने सारे पल्प को निकाल दिया है। अब मैं एक विस्कर की हेल्प से इसे विस्क करूंगी जिससे इसका पल्प और इसके सीड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसके पल्प को निकालने का। तो ये देखिए अभी बहुत सारे बीज अलग हो गए हैं पल्प से, तो मैं ये जितने बीज हैं इसको पहले हटाकर रख देती हूँ। उसके बाद हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। इसमें बिना किसी मेहनत के बहुत ही जल्दी पल्प और बीज अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने सारे पल्प को बीज से अलग कर दिया है। तो चलिए अब बैटर बनाने से पहले हम मफिन्स को बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ और अब फिर सॉल्ट को इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद मैं इस तरह का एक स्टैंड रख रही हूँ, फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तब तक चलिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के सीताफल लिए थे जिससे हाफ कप पल्प निकला है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। हमें इसमें ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टर्ड एप्पल भी मीठा होता है, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 या हाफ टेबलस्पून ब्राउन शुगर और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। नाउ आई एम एडिंग हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ, और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और फिर इन सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो अब मैंने 1 कप मिल्क लिया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ हाफ कप मिल्क ही ऐड कर रही हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ा तो और ऐड करेंगे। और फिर से इन सबको अच्छे से विस्क कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेनर रख रही हूँ, फिर मैंने इसमें 1 कप व्हीट फ्लावर ऐड किया है और हाफ कप कोकोनट फ्लावर। अगर आपके पास कोकोनट फ्लावर नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और फ्लावर है जैसे ओट्स, सोया या आलमंड तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अब इन सबको छान लेंगे अच्छे से। फिर एक स्पैचुला की हेल्प से हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं बाकी का जो बचा हुआ मिल्क है वो डाल देती हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क का यूज किया है, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप चॉप्ड वॉलनट्स डाल रही हूँ एंड 1/4 कप डार्क चोको चिप्स भी ऐड कर रही हूँ मैं, और फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है जिसके ऊपर मैं अपने मोल्ड्स रखूंगी। तो मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो आप इसे छोटे छोटे कटोरी में भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देती हूँ। सिलिकॉन मोल्ड्स को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप कोई और मोल्ड यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आप ग्रीस कर लें अच्छे से। मेरे पास ये छोटी प्लेट है, इसलिए मैं एक बार में 4 ही मफिन्स बना पा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी प्लेट हो तो आप एक बार में ज़्यादा मफिन्स भी बना सकते हैं। और फिर मैं इन सब के ऊपर थोड़े थोड़े वॉलनट और चोको चिप्स डाल दे रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। तो सॉल्ट को गर्म होते भी 10-15 मिनट हो गए हैं। ये सॉल्ट हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं ये प्लेट रख देती हूँ और फिर इसे ढककर हम 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम में बेक कर लेंगे।
और आप इसे 20 मिनट के बाद एक बार चेक कर लें, क्योंकि बेकिंग टाइम मफिन्स के साइज पे डिपेंड करता है। तो अभी मफिन्स को बेक होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाओ, ये कितना अच्छा कलर आ गया है। ये बहुत अच्छे से फूला भी है। तो अब मैं एक टूथपिक का यूज करके इसे चेक कर लेती हूँ कि ये अंदर से बेक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, हमारा टूथपिक क्लीन आ रहा है। इट मीन्स ये एक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर हम इसे ठंडा करके डीमोल्ड करेंगे। तो इसे ठंडा करते हुए 10 मिनट हो गया है। सिलिकॉन मोल्ड से मफिन निकालना बहुत ही आसान होता है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, मफिन्स हमारा कितना अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही फ्लफी बना है। तो आज मैंने मफिन्स को एक नया ट्विस्ट दिया है और इसे बहुत हेल्दी तरीके से भी बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप मफिन्स के ऊपर चॉकलेट सिरप भी पोर कर सकते हैं। आई जस्ट लव चॉकलेट सिरप ओवर माई मफिन्स। मैंने हेल्दी डेजर्ट्स और स्वीट्स की और भी रेसिपीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।